अखिलेश राहुल की जोड़ी क्या पलटेगी 2027 का गेम? यूपी में नई सियासी कहानी लिखने को जोड़ी तैयार। अखिलेश राहुल की बढ़ती नजदीकी ने बढ़ाई हलचल। क्या ये जोड़ी दे पाएगी बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर? ये सवाल अब अहम हो चला है क्योंकि यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव की जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही हैं। दादरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक अखिलेश की रैलियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि वो पश्चिमी यूपी को साथ कर बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सपा का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर एक ऐसा समीकरण तैयार किया जा रहा है जो सीधे बीजेपी को चुनौती देगा। सवाल यही है कि क्या ये केमिस्ट्री वाकई हिस्ट्री बना पाएगी? चलिए समझते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जिस तरह से कामयाब हुआ, उसने दोनों दलों को एक नई उम्मीद दे दी है। उसी फॉर्मूले को अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि गठबंधन बना रहेगा और कांग्रेस उनके साथ होगी। ये बयान सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। राहुल गांधी के साथ उनकी बढ़ती समझदारी और तालमेल अब जमीन पर असर दिखा रहा है। दोनों नेताओं की सभाओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा दिखता है, जो कार्यकर्ताओं तक भी पहुंच रहा है। और यही केमिस्ट्री अगर वोट में बदल गई तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे बड़ा पहलू सीट शेयरिंग का है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सीटों की संख्या नहीं, बल्कि जीतने वाला चेहरा मायने रखेगा। यानी जो उम्मीदवार मजबूत होगा, मौका उसी को दिया जाएगा, चाहे वो सपा का हो या कांग्रेस का। ये फॉर्मूला 2024 में भी अपनाया गया था और अब फिर उसी रास्ते पर चलने की तैयारी है। हालांकि अंदर खाने ये भी चर्चा है कि कांग्रेस इस मॉडल पर कितनी सहज होगी, क्योंकि अंतिम फैसले में अखिलेश की भूमिका ज्यादा दिखाई दे रही है। फिर भी अगर दोनों दल आपसी टकराव से बच गए तो ये रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। अखिलेश सिर्फ गठबंधन पर ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। यादव समाज को साधने के लिए अहीर रेजिमेंट का मुद्दा उठाना हो या मुस्लिम वोटरों को संदेश देने के लिए आरक्षण की बात, हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है। इसके साथ ही महिला वोटरों को लेकर भी सपा सतर्क है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों के बाद अखिलेश खुद सामने आकर सफाई दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी महिलाओं के खिलाफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सपा की नजर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर भी है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए परशुराम जयंती की छुट्टी बहाल करने का वादा किया गया है। इसके जरिए सपा ये संदेश देना चाहती है कि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। साथ ही गुर्जर और अन्य जातीय समीकरणों पर भी नजर रखी जा रही है। अगर अखिलेश और राहुल की जोड़ी इन वर्गों में सेंध लगाने में सफल होती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ गठबंधन नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यह केमिस्ट्री जमीन पर हिस्ट्री लिख पाएगी, क्योंकि राजनीति समीकरण बनते और बिगड़ते देर नहीं लगता। ऐसे में अगर ये दोनों जोड़ी अंत तक रहती है और रणनीति सही तरीके से अपनाया गया, दोनों लोग मिलकर सही रणनीति अगर अपनाते हैं तो आने वाले समय में यूपी के समीकरण में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।